तो कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन ये हम लोग शुरू किए थे। तो कोशिका चक्र हमने बता दिया कि दो अवस्थाओं में पूरा होता है, इंटरफेज विश्रामावस्था और यंग फेज माइटोटिक अवस्था। तो जो विभाजन अवस्था है कोशिका चक्र की, पूरी कोशिका चक्र चल रही है ना, तो कोशिका विभाजन हमने बताया था कि मातृ कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। कोशिका विभाजन क्रिया 3 प्रकार की होती है। असूत्री और माइटोसिस शुरू में हमने बताया था, तीनों की परिभाषा, तीनों को उदाहरण थोड़ा सा एक बार फिर सुन लीजिए। असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस कोशिका विभाजन, जिसको हम प्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन, प्रत्यक्ष विभाजन। समसूत्री माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसको सोमैटोजेनेसिस और इक्वेशनल भी कहते हैं। अर्धसूत्री मियोसिस विभाजन। अमाइटोसिस की परिभाषा, निम्न श्रेणी के सजीवों में होने वाला वह विभाजन जिसमें बिना स्पिंडल निर्माण के, माने बिना तर्कु निर्माण के, बिना केंद्रक झिल्ली के गायब हुए सीधे बीच से कोशिका संकुचित होकर, उसका केंद्रक संकुचित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है, उसको प्रत्यक्ष विभाजन कहते हैं। निम्न श्रेणी के सजीव में, जैसे अमीबा है, जीवाणु है, इष्ट है, ये निम्न श्रेणी के कौन होते हैं। हाँ, हम लोगों के आरबीसी, WBC मैंने व्हाइट ब्लड सेल, उसमें अमाइटोसिस विभाजन होता है। पेशी कोशिकाओं में भी अमाइटोसिस विभाजन होता है। अब होता है माइटोसिस विभाजन, जो डिटेल में पढ़ना है। समसूत्री विभाजन हमने बताया था कि कोशिका चक्र में यम फेज जो माइटोटिक फेज है, शरीर कोशिकाओं में विभाजन जो होता है, तो माइटोसिस यम फेज 4 अवस्थाओं में होती है। वैसे दो अवस्था, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यहाँ पर जानना है 2 चीज, यहाँ हमने डायग्राम बना दिया है, लेकिन यहाँ पर पहले जानो कैरियोकाइनेसिस, पहले भी हमने नाम लिया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ध्यान से दोनों समझ लीजिए, 1 नंबर, ये 2 नंबर। कैरियोकाइनेसिस माने केंद्रक का विभाजन। केंद्रक का विभाजन बहुत जटिल क्रिया है, जिसको अभी पढ़ेंगे। केंद्रक के विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियो माने केंद्रक, कैरियन माने न्यूक्लियस। यह 4 अवस्थाओं में पूरा होता है। अच्छा, साइटोकाइनेसिस माने साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब ये कैरियोकाइनेसिस हम देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस किसमें होती है? 4 अवस्थाओं में पूरा हो रही है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। खूब ध्यान से सुनोगे, पूरा लिखना संभव नहीं है, डायग्राम बना हुआ है। प्रोफेज प्रो प्रथम, फेज अवस्था, आद्यावस्था प्रथम अवस्था प्रोफेज। दूसरा मेटाफेज, मध्यावस्था, मेटा मध्य की अवस्था, मध्यावस्था। एनाफेज, पश्चावस्था। टीलोफेज, अंत्यावस्था, टीलो माने एंड। सर्वप्रथम जब प्रोफेज में विभाजन की क्रिया शुरू होती है, तो उसे 3 4 पॉइंट यहाँ बताएंगे, उसको खूब ध्यान से सुन करके फिर बुक कंसल्ट करेंगे, आप आसानी से समझ में आ जाएगा। खूब ध्यान से सुनो। प्रोफेज में क्या होता है? कोशिका में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन की क्रिया शुरू होती है। जब कोशिका पूरा मैच्योर हो जाती है, माने सेल साइकिल के इंटरफेज जब हमने बताया, यस फेज और G2 फेज में जब आ जाती है, तो उसके बाद माइटोटिक फेज शुरू हो रही है कोशिका चक्र में। तो जो शुरू होती है G2 फेज माने प्री माइटोटिक फेज, माइटोटिक की पहली अवस्था G2 होती है, पूरी कोशिका तैयार हो गई, कोशिका में निर्जलीकरण शुरू हो जाएगा। कोशिका के केंद्रक विभाजन बता रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस माने केंद्रक का विभाजन, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनेगा माइटोसिस में। माइटोसिस परिभाषा भी पहले बताए थे शुरू में, कि वह कोशिका विभाजन जो शारीरिक कोशिकाओं में, पौधा और जंतु दोनों के शारीरिक कोशिकाओं में होता है, जिसमें एक मातृ कोशिका से समान क्रोमोसोम की संख्या वाली 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसे हम माइटोसिस समसूत्री माइटोसिस में समसूत्री माने जितना केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमेटिन जाल से क्रोमोसोम बनते हैं, तो जितना केंद्रक मदर सेल में होते हैं, 2 डॉटर सेल जब बनेगी, 2 केंद्रक बनेंगे, एक केंद्रक से 2 केंद्रक, तो दोनों केंद्रक में
क्रोमोसोम की संख्या बराबर हो जाएगी, इसलिए इसको समसूत्री कह रहे हैं। प्रोफेज में सर्वप्रथम कोशिका में निर्जलीकरण की क्रिया शुरू होती है, जिससे क्रोमैटिन जो जाल के रूप में क्रोमैटिन जाल पाया जाता है, वह धीरे 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 जब निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन, तो स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये क्रोमोसोम का निर्माण करता है, धीरे धीरे छोटा और मोटा होकर के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। क्रोमोसोम क्रोमोसोम को क्या कहते हैं हिंदी में? गुणसूत्र। गुणसूत्र दो क्रोमैटिड्स से मिलकर बने होते हैं। क्रोमैटिड्स को हम लोग कहते हैं अर्ध गुणसूत्र, यानी पूरा गुणसूत्र दो क्रोमैटिड हुआ, तो एक को क्या कहेंगे? अर्ध गुणसूत्र क्रोमैटिड, जो दोनों सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक जगह जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोफेज प्रथम है, प्रोफेज लंबी होती है थोड़ी, तो प्रोफेज प्रथम में यहाँ क्या है? ये जंतु कोशिका, ये वनस्पति कोशिका, यहाँ हमने लिख दिया है जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका चौड़ी होती है, इसके बाद सेलवाल होती है ना, इसके बाद कोशिका झिल्ली होती है। प्रोफेज ये है केंद्रक, ये क्या है? बीच में केंद्रक है। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम यहाँ लिख देंगे, नाम भी लिखना जरूरी है ना। क्रोमोसोम प्रथम प्रोफेज, अंतिम प्रोफेज, दो प्रोफेज में होगी, माने अर्ली प्रोफेज, इंग्लिश में वास्तव में कहेंगे अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, इरामी प्रोफेज यही मिलेगा। तो निर्जलीकरण से क्रोमोसोम क्रोमैटिड में बढ़ गए हैं, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ जुड़े हुए ना, ये सेंट्रोमियर है, जहाँ से जुड़े हुए हैं उसको सेंट्रोमियर कहते हैं। अब धीरे धीरे कोशिका में निर्जलीकरण क्रोमोसोम दिखाई देने लगे, धीरे धीरे क्रोमोसोम जो है मध्य रेखा की तरफ माने बीच में आने लगते हैं। परिवर्तन यहाँ लिखना है, धीरे धीरे केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। देखो यहाँ गायब होता हुआ दिखाया है, ये देखो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली यहाँ ऐसे दिखाया गया, केंद्रक झिल्ली गायब हो गई। तो यहाँ केंद्रक झिल्ली है ना, यहाँ केंद्रक झिल्ली गायब होता हुआ दिखा दिया गया, बूंद बूंद करके दिखाया कि मैंने गायब हो गई। केंद्रिका, ये बीच में केंद्रिका है, केंद्रिका इसमें गायब हो जाएगी, धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगा क्या हो जाएगा? केंद्रिका गायब, दो चीज गायब हो गई, केंद्रक झिल्ली गायब हो गई, केंद्रिका गायब हो गई। जंतु कोशिका में दोनों में ऐसा हुआ, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका दोनों प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, यहाँ हमने लिख दिया इंग्लिश में अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, ये वनस्पति कोशिका दोनों का साथ साथ बनाए हैं। इसके बाद क्या होता है? केंद्रक झिल्ली ऐसे ही गायब होती है, केंद्रक द्रव्य कोशिका द्रव्य दोनों मिल गए। केंद्रक भीतर जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ द्रव्य केंद्रक द्रव्य है, और कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये गायब हो गए, दोनों मिल गए। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम का सेंट्रियोल होता है। सेंट्रियोल 4 संख्या में होते हैं। जब जैसे ही विभाजन शुरू होता है ना, सेंट्रोस्फीयर जो सेंट्रियोल को घेरे रहते हैं उस झिल्ली को कहते हैं सेंट्रोस्फीयर गायब हो जाती है। सेंट्रोस्फीयर गायब हो जाती है तो ये टूट करके दो भागों में बढ़ गए। देखो दो भागों में बढ़ गए, 4 होते हैं संख्या में, ध्यान रखो, ये 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे, ऐसे 4 होते हैं। चारों से जो दो के भागों में बढ़ करके दोनों विपरीत ध्रुव पोल हो गया, दोनों विपरीत ध्रुव में चले जाते हैं। इनसे एस्ट्रलेज, जैसे देखो तारा रश्मि, ऐसे इसको तारा रश्मि एस्ट्रलेज कहेंगे, एस्ट्रलेज बन जाती है। प्लांट सेल में नहीं है, प्लांट सेल में देखो ऐसा नहीं है, प्लांट पौधों कोशिका में ऐसा नहीं है। पौधों कोशिका में क्या होगा? ये जो झिल्ली जब गायब होगी, ये जब केंद्रक झिल्ली गायब होगी तो केंद्रक जब कोशिका जब मिलेंगे तो दोनों के मिलने से स्पिंडल बनेगा। ये स्पिंडल है, ये क्या है? स्पिंडल, दोनों बनेगी स्पिंडल, तर्कु इसको कहते हैं, तर्कु तंतु, स्पिंडल फाइबर, तर्कु तंतु बनते हैं, तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर। यहाँ भी वही है, यह एस्ट्रलेज, इसका नाम सब डायग्राम में लिखना जरूरी, एस्ट्रलेज बन जाते हैं। अब धीरे धीरे कोशिका के बीच में कितने और 3 तरह के स्पिंडल तंतु 3 तरह के बनते हैं, यहाँ ध्यान देना है। क्रोमोसोमल फाइबर, एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड से दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमैटिड, दोनों क्रोमोसोम तक के लिए क्रोमोसोमल फाइबर, लगातार तंतु कॉन्टिन्यूअस फाइबर, एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक फाइबर का, ये जो फाइबर है यहाँ फाइबर है, यहाँ क्या होगा? एक क्रोमोसोमल फाइबर, एक होगा यहाँ सेंट्रियोल से क्रोमोसोम, सेंट्रियोल से ये सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्रोमोसोम का क्रोमैटिड जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर पर, तो ये हो गया क्रोमोसोमल फाइबर। दूसरा हुआ कॉन्टिन्यूअस फाइबर, इस
सेंट्रियोल से इस सेंट्रियोल तक ऐसे ऐसे फाइबर जब फैला हुआ है तो इसको कहेंगे कॉन्टिन्यूअस लगातार फाइबर। और एक होता है इंटरजोनल फाइबर, एक सेंट्रियोल के से दूसरे सेंट्रियोल पे क्रोमोसोम तक इसी के बीच में फैला रहेगा एक फाइबर, उसको कहेंगे इंटरजोनल फाइबर। 3 तरह के फाइबर बन गए, तीनों फाइबर के नाम याद रखोगे। अब इस तरह से केंद्रक झिल्ली गायब हो गई, केंद्रिका गायब हो गई, क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम दिखाई देने लगे स्पष्ट रूप से, थोड़ा बीच में कोशिका के आ गए। और 3 तरह के क्रोमोसोम, एक स्पिंडल फाइबर से जंतु कोशिका में जुड़ गए। और यहाँ क्या हुआ वनस्पति कोशिका में, यहाँ इसके मिलने से यहाँ पोल बन गया अपने से, इसमें एस्टरेज नहीं बनेगी। देख लो, इसमें एस्टरेज पे दिखाई दे रही नहीं बनेगी, एस्टरेज बनेगी नहीं। और इस तरह से फाइबर बन गए। अब आओ मेटाफेज, दूसरी फेज। मेटा माने मध्य। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है इसमें क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे, साफ साफ। और किसी भी, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, इस अवस्था पर मेटाफेज पर हम क्रोमोसोम की संख्या को गिन सकते हैं आसानी से। अगर हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्म दृष्टि में देखें विभाजन अवस्था मेटाफेज अवस्था में आसानी से, क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहे। दूसरी विशेषता है कि क्रोमोसोम बिल्कुल कोशिका के मध्यवर्ती क्षेत्र को, बीच में एकदम बीचों बीच, ये बीचों बीच आ गए, मेटाफेज है। इसको हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट मध्यवर्ती क्षेत्र में आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम है। या इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटर जैसे भूमध्य रेखा होती है पृथ्वी की भूमध्य, उसे इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बिल्कुल मध्य में आ जाते हैं। क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, स्पिंडल तंतु पूरा पूरा बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के अंदर झिल्ली पूर्णतया गायब है, स्पिंडल फाइबर पूर्णतया बन जाते हैं। क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते जिससे उसकी गणना। और बिल्कुल उसका मध्यवर्ती क्षेत्र, उसको विषुवत रेखी क्षेत्र, विषुवत रेखा कहते हैं ना, तो उसको उसी तरह से यहाँ विषुवत रेखी क्षेत्र पर अरेंज हो जाते हैं। इसको क्वेश्चन आता है, एट व्हिच फेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द इक्वेटोरियल जोन ऑफ द स्पिंडल। इक्वेटोरियल जोन ऑफ द स्पिंडल, स्पिंडल के मध्यवर्ती क्षेत्र में मेटाफेज पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी पहचान है। मेटाफेज के अंत में जहाँ सेंट्रोमियर है, जहाँ दोनों सेंट्रियोल जुड़े, क्रोमैटिड जुड़े हुए हैं सेंट्रियोल पर, यहाँ से धीरे धीरे टूट के पास हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाता है, इसका विभाजन हो रहा है। यहाँ अब तीसरी फेज आती है एनाफेज। एनाफेज में 2, प्रथम एनाफेज, अंतिम एनाफेज। फर्स्ट एनाफेज या अर्ली एनाफेज, लेट एनाफेज, जैसा कहें, फर्स्ट एनाफेज, सेकेंड एनाफेज, जैसा कह सकते। यह केंद्रक के विभाजन की तीसरी अवस्था है, लाइन से प्रथम, द्वितीय, तीसरी अवस्था है। इस अवस्था में जो स्पिंडल फाइबर है, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, वो थोड़ा छोटे होने लगते हैं, संकुचित होने लगते हैं, और उनमें संकुचन होना शुरू हो जाता है। और हमने बताया मेटाफेज के अंत में क्या होता है, सेंट्रोमियर वाले स्थान से ये क्रोमैटिड दोनों बटे ना, तो पास पास अभी हैं, लेकिन ये जो स्पिंडल फाइबर जब संकुचित अपने अपने ध्रुव की तरफ होते हैं, अपने अपने पोल की तरफ, दोनों में ऐसा होता है अपने अपने पोल की तरफ, तो क्रोमोसोम के जो क्रोमैटिड हैं उसी से सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है फाइबर, जब संकुचित होगा तो अपने तरफ खींचेगा, उसमें एक तरह का खिंचाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में एनाफेज में क्रोमोसोमल मूवमेंट, क्रोमोसोम एक प्रकार की गति देखी जाती है। धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर के संकुचन से क्रोमोसोम अपने अपने ध्रुव पर जाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्रोमोसोम जब टूटा सेंट्रोल से क्रोमैटिक अर्धगुणसूत्र अलग हुआ ना, ये पुनः डुप्लीकेट होकर के उस समय डॉटर क्रोमोसोम बनते हैं। अब डुप्लीकेट होकर के डबल, दोहरा क्रोमैटिड बना लेते हैं इस अवस्था में, और इस तरह से क्रोमोसोम समान हो गए, समान अपने अपने ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। एनाफेज के अंत में, यहाँ एनाफेज का अंत है, लेट एनाफेज। एनाफेज के अंत में देखा जाता है कि अपने अपने ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ये क्रोमोसोम क्या हो गए, ये ध्रुव एक है, एक ध्रुव एक है, अपने अपने ध्रुव पहुंच जाते हैं। और इस तरह से जैसे ही ध्रुव पहुंच जाते हैं, गति क्रोमोसोम की रुक जाती है, कंटिन्यू। अब जो गति हो रही वो रुक गई, अपने अपने पोल पर जाकर के व्यवस्थित हो गए। अब क्रोमोसोम की गति दिखाई दे, वो क्या क्या परिवर्तन दिखाई दे रहा है। इसके बाद है अंत्यावस्था, टीलोफेज। यह केंद्रक के विभाजन की अंतिम अवस्था है, टीलोफेज। इस अवस्था में ठीक प्रोफेज, जो पहली अवस्था है उसका उल्टा होता है। जैसे हम सिंपल वे में कहें कि आदि का उल्टा अंत, आद्यावस्था, अंत्यावस्था। हमने क्या बताया, आद्यावस्था में कोशिका के अंदर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन शुरू होता है। टीलोफेज में क्या होगा,
कोशिका के अंदर रिहाइड्रेशन, जलयोजन या जलीयकरण की क्रिया शुरू हो जाती है, एब्जॉर्ब पानी करने लगता है केंद्रक। केंद्रक झिल्ली यहाँ वहाँ गायब हुई प्रोफिल में, यहाँ केंद्रक झिल्ली बन जाती है। वहाँ केंद्रिका गायब हुई, यहाँ केंद्रिका बन जाती है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल प्रोफिल में टूट करके दो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल, 4 संख्या है, दो सेंट्रियोल अपने अपने ध्रुव में चले गए। यहाँ सेंट्रियोल फिर जो कहते हैं सेंट्रोस्फीयर बन गया और सेंट्रियोल आ गए, चारों एक जगह सेंट्रोस्फीयर से गिर गए। एस्ट्रलेज वहाँ बनती है, यहाँ एस्ट्रलेज गायब हो गए। अब वनस्पति कोशिका में एस्ट्रलेज नहीं बनेगी, नॉन एस्ट्रल होगा। जंतु कोशिका में चूंकि सेंट्रोसोम पाया जाता है तो एस्ट्रलेज वहाँ बनती है, यहाँ एस्ट्रलेज गायब हो जाती है। वहाँ स्पिंडल फाइबर तर्कुतंतु बनते हैं, यहाँ तर्कुतंतु गायब। जस्ट एकदम प्रोफेज का जितना पॉइंट पढ़ो टेलोफेज का ठीक उसका उल्टा कर दीजिए, दोनों बराबर हो जाएगा, एकदम जस्ट रिवर्स, एक दूसरे के अपोजिट। इस तरह से एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। देख लीजिए यहाँ बीच में चूंकि एनिमल सेल के बाहर कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका झिल्ली पतली होती है, अंदर की तरफ इसमें गड्ढा होने लगता है, फरो इन साइटोप्लाज्म। फरो माने गड्ढा, या PURROW, फरो इन साइटोप्लाज्म, गड्ढा होने लगता है। टेलोफेज में शुरू हो जाता है। ये देखो केंद्रक झिल्ली बन गई, एक केंद्रक झिल्ली बन गई। यहाँ एक केंद्रक था, यहाँ 2 केंद्रक बन गए, 2 केंद्रक बन गए। इसके अंदर न्यूक्लियोलस आ गया, केंद्रक झिल्ली बन गई और ये सेंट्रियोल जो थे, सेंट्रोस्फीयर यहाँ बन गया, दोनों एस्ट्रलेज अब यहाँ पर माने सेंट्रियोल बन गया, दोनों अपने ध्रुवों पर जगह। स्पिंडल फाइबर तंतु तो खत्म हो गए। इस तरह से एक केंद्रक से 2 केंद्रक का निर्माण हो गया। वनस्पति और जंतु दोनों में देखिए साथ साथ चीज वही है, सेम टू सेम। हाँ, एक अंतर यहाँ पर आएगा, साइटोकाइनेसिस। अब शुरू होगा क्या? साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य के विभाजन की क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। अब साइटोकाइनेसिस में थोड़ा डिफरेंस यहाँ आएगा, यहाँ तो सब दोनों बराबर हो गए, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस यहाँ शुरू हो रहा है, लेट एनाफेज टेलोफेज यहाँ आ गए। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा बहुत ध्यान देना है साइटोकाइनेसिस पर। अब साइटोकाइनेसिस में क्या हो रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, यही हमको जानना होगा कि क्या डिफरेंस आएगा। देखो साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य की विभाजन क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म की विभाजन साइटोकाइनेसिस। पौधे में, जंतु में साइटोकाइनेसिस होगा, यहाँ थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जंतु में होगा बाई फरो, फरो माने गड्ढा बनना, फरो, या इसको कहते हैं बाई क्लीवेज, CLEAVAGE, खांच या गड्ढा द्वारा, खांच या गड्ढा, गड्ढा बनने से बाई फरो हो गया। और जंतु में, वनस्पति में ये साइटोकाइनेसिस हो रही है, वनस्पति में कैसे होगा? बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन माने कोशा पट्टी का निर्माण, या इसको कह सकते हो बाई फ्रैग्मोप्लास्ट, इसको फ्रैग्मोप्लास्ट ही कहेंगे, ऐसे लिखेंगे फ्रैग्मोप्लास्ट, ये फ्रैग्मोप्लास्ट। अब क्या होता है कि हमने बताया कि जंतु कोशिका झिल्ली है, तो झिल्ली पतली है ना। टेलोफेज अवस्था में जब 2 केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रक दोनों तरफ चले गए तो बीच में जगह खाली हुई ना, बीच में ऐसे धसान होने लगती है। ऐसा कोशिका में क्या होती है, ऐसे धसान होने लगती है दोनों ओर से। धसान माने ऐसे होगा, गड्ढा बनने लगता है, गड्ढा, ऐसे गड्ढा बनने लगता है, इधर भी गड्ढा बनने लगता है, ऐसे। एक केंद्रक था जंतु कोशिका में, देखो अब यहाँ यहीं पर केंद्रक था, इसके अंदर केंद्रिका है, ये क्रोमैटिन जाल है, केंद्रिका है, क्रोमैटिन जाल है, तो बीच में खाली जगह है। ये धसान धीरे धीरे गहरी होती जाती है और इस तरह से एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक ना। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बन गई, ऐसे ये सेंट्रियोल 4 होंगे संख्या में, दोनों को 4 हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जो वनस्पति कोशिका भित्ति है वो तो अंदर धंसेगी नहीं, तो क्या होता है, देखो यहाँ कोशा पट्टी, सेल प्लेट इसको कहते हैं, सेल प्लेट बनने लगती है।
जैसे सेलुलोज, एक्टिन, लिग्निन, ये सब पदार्थ हैं, जमा होने लगते बीच में जमा होंगे और बीच से बाहर तक धीरे 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 फैलते फैलते चले जाते। इस तरह से एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए हैं। अब एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन गई, दो पुत्री कोशिका, एक पुत्री कोशिका, दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। अंतर यहाँ थोड़ा सा हो गया, तो क्या होगा, प्लांट एनिमल सेल में फरो बनने से कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, साइटोकाइनेसिस, और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनने से होगी। जंतु कोशिका में ये क्रिया बाहर से अंदर की तरफ होती है, बाहर से अंदर, जब ये बाहर से अंदर हो रही, बाहर से अंदर, ये क्या हो रही है, अंदर से बाहर हो रही है, भीतर से ऐसे जमते जमते बाहर हो जाती है। इस प्रकार दोनों के साइटोकाइनेसिस में थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और इसके बाद इसका जो दूसरा विभाजन हो वो है मियोसिस। थोड़ा सा मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इस तरह से एक मातृ कोशिका को